तो संस्कृति के साथ संस्कारों को जोड़कर सेवा करने का काम, इतनी ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचकर भारत सरकार में मंत्री बनने के बाद और लगातार 7 वर्षों से मंत्री बनने के बाद भी अगर अपने गांव में कोई कथा कर सकता है तो वो मेरी बड़ी बहन आदरणीय साध्वी निरंजन ज्योति कर। इस नाते से नहीं कि जैसे भी कह रही थी कि मैं फतेहपुर में भी कर सकती हूं, वहां भी कर सकती हूं, वहां भी कर सकती हूं, सब जगह कर सकती हूं। वैसे भी इनकी कथा सुनने के लिए, जो इनके विचार है वो सुनने के लिए मंत्री ना हो तब भी बहुत भीड़ होगी, लेकिन आज एक उसका भी अवसर है, मंत्री पद का भी एक अवसर है। देश में जहां के भी कथा करेंगे लोग कहेंगे भारत सरकार की मंत्री कथा करने आई है, भीड़ लग जाएगी। लेकिन जमीन से जुड़कर आसमान पर जो व्यक्ति दिखाई पड़ता है वो मेरी बहन साध्वी निरंजन जी को। वहां पे इन ऊंचाइयां ये नहीं होता कि आप कितना ऊंचा उड़ रहे हैं, ऊंचाइयां ये होती है कि आप जमीन से जुड़कर कितना ऊपर उठाइए। और अध्यात्म हमारे को सब कुछ सिखाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लोग हम लोगों के लिए विशेष रूप से कहते हैं कि ये लोग धर्म को राजनीति के साथ, हम धर्म को राजनीति के साथ नहीं जोड़ते, हम राजनीति को धर्म के साथ जोड़ते हैं। दोनों बातों में अंतर है। हम धर्म को राजनीति के साथ नहीं जोड़ते, हम राजनीति को धर्म के साथ जोड़ते हैं। अधर्म के भाव के साथ राजनीति नहीं हो सकती। जब तक विधर्मी होंगे, मन में धर्म नहीं होगा। तो धर्म क्या है? सत्य। धर्म क्या है? सेवा। धर्म क्या है? समर्पण। यही तो धर्म है। और क्या धर्म है? धर्म क्या है? शाश्वत, जो शुरू से लेकर अंत तक जीवन में एक ही बात होती है, वही धर्म है। धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है। हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारी इस धरती के ऊपर अवतरित होकर जिनको हमने भगवान माना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो, योगी राज भगवान श्री कृष्ण हो, बाबा भोलेनाथ धूनी रमाए बैठे, जननी मां जगदम्बा अपना दरबार सजाकर बैठी हुई। ये हमारे सौभाग्य कि हमने भारत माता की गोद में जन्म लिया है। यहां पर भगवान ने अवतरित होकर मनुष्य को मनुष्य रूप में जीवन जीने का एक सशक्त मार्ग प्रशस्त किया। आज इस अवसर पर मैं बहुत सारी बातें मेरे को दीदी की अच्छी लगती हैं। इनका स्नेह है, इनका प्यार है, इनका वात्सल्य है, ममता भी देती। एक बात आज ज्यादा मालाएं होगी क्योंकि व्यासपीठ का जो मंच होता है, मैं सोचा था किसी भी मंच पर मेरे को इतनी मालाएं नहीं मिली, धार्मिक मंच पर, लेकिन मैंने ये सोचकर मैं सर झुका के खड़ा रहा कि तेरा तुझको अर्पण है। क्या आपके द्वारा दिया गया स्नेह, आपके द्वारा दिया गया सम्मान, मैं इससे अवभूत हूं। आपने कहा कि मेरी भांजियों की शादी है 14 तारीख को, तो जो मामा का फर्ज होगा वो निभाया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास। सामाजिक क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में दी गई जिम्मेवारियों को पूरा करने की बात भी आपने यहाँ पर कही है। इंडस्ट्रीज के माध्यम से इस बात को भी एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज इस अवसर पर जब मैं हर साल आता हूँ, मैंने कोई तिथि तय नहीं करी थी कि मुझे यहाँ आना है। मैं दीदी से पूछा हूँ, दीदी मुझे कब आना है? फिर इनका 2-3 दिन पहले फोन आया कि कब आना है। तो मैंने कहा ये मैं पूछूंगा कि आप पूछोगे? उन्होंने कहा क्यों? मैं जब एक जंगल में एक आदमी गया, शेर सामने आ गया, एक आदमी कहानी बता रहा था, मैं जंगल में गया, शेर सामने आ गया। फिर उसने कहा फिर तुमने क्या करने का? फिर मैंने थोड़ी कुछ करना था, उसी ने सब कुछ करना। वही जब दीदी का फोन आया तो मैंने थोड़ी तारीख बतानी थी, इन्होंने ही तारीख बतानी थी, भैया इस दिन आना है। आपके द्वारा दिए गए निर्देश पर आज मैं पहले दिन इस कथा में मेरा सौभाग्य है कि मैं इसमें उपस्थित होकर आपके दर्शन किए। यहाँ पर सभी मुक्ता नगर आपने बहुत या सभी के दर्शन किए। बहुत पुराने मित्र यहाँ पर सामने बैठे हुए हैं, जिनके दर्शन हो पाए, मैं सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ। व्यस्तता में जो जिम्मेवारी समाज के द्वारा दी गई है, पार्टी के द्वारा दी गई है, उस व्यस्तता में हो सकता है समय की कमी हो, लेकिन भाव की कभी नहीं हो सकती। मेरे जितने भी यहाँ पर सम्मानित बंधु बैठे, उनके साथ वर्षों से काम कर यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं उन सभी लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और पूज्य संतगण जो यहाँ पर उपस्थित है, हमारी माताएं, मैं आप सबको सादर
प्रणाम करता हूं और एक बार पुनः दीदी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद की हमेशा कामना करता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय श्री